चल रहा है इस समय सर जीजीआईसी इंटर कॉलेज के बारे में ये जो यहाँ पे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं विधायक बना हूँ तब से मैं कम से कम 3 बार जीजीआईसी में जा चुका हूँ। वहाँ के अध्यापक, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के बच्चों से मैं वार्ता कर चुका हूँ और उस भवन का निरीक्षण भी कर चुका हूँ। और ये प्रकरण जो है जिला पंचायत का एक ज़मीन है और इसके ट्रांसफ़र को लेकर के, बेसिक शिक्षा के ट्रांसफ़र को लेकर के 2009 से ये प्रकरण चल रहा है। तो मैं उस समय के तत्कालिक प्रमुख सचिव मनोज सिंह जी से मिला था, उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। तो उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र वहाँ से भेजा था कि प्रॉपर तरीके से इसका सर्वे करा करके रिपोर्ट हमारे पास भेजें ताकि हम इसे शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पे लेखपाल कहाँ है? कस्बा लेखपाल, एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने इस जो जिला पंचायत की जमीन थी, 2 एकड़ की जमीन थी, जिसका उन्होंने सर्वे किया जीआईएस के साथ। तो उस सर्वे में ये आया कि कुछ भाग पे तो रामनगर का प्राइमरी विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और इनका और जो बेसिक चीज़ें होती है वो बना हुआ है, बीच से सड़क निकली हुई है और बाएं तरफ एक जर्जर बिल्डिंग है जिसमें वो विद्यालय चलता है, वैसा गिरता रहता है। तो प्रशासन ने उस जगह को, उस बिल्डिंग को अयोग्य घोषित कर दिया। तो उन लोगों द्वारा मुझे अवगत कराया गया, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, तो उन्होंने कहा कि टेम्परेरी तौर पर जब तक यहाँ बिल्डिंग नहीं बन जाती है तब तक बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम इस विद्यालय को अरहनपुर में जो राजकीय इंटर कॉलेज जी बना हुआ है टेम्परेरी तौर पर वहाँ शिफ्ट करना है। उसके बाद जब हम 1-2 साल में यहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे तो हम वहाँ पे भी पुनः वापस कर देंगे। तो ये चिंता का विषय है कि विद्यालय यहाँ से दूर जा रहा है, स्वाभाविक लोग चिंतित होंगे। तो आपके माध्यम से मेरे यहाँ के संभ्रांत लोगों से एक अपील है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके पास कैंपस है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने कॉलेज के कुछ कमरे और 1-2 ऑफिस बनाने के लिए कमरे जीजीआईसी को टेम्परेरी तौर पे दे दें और उसमें यही कस्बे में वो कॉलेज चले और 1.5-2 साल में जब उसकी बिल्डिंग बन जाएगी तो पुनः शिफ्ट हो जाएगा, लोगों की संख्या भी दूर हो जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को अवगत कराएं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो शैक्षणिक कार्य लंबे समय से करते आ रहे हैं। वो अपना यहाँ हमारे नगर वासियों को जो भ्रम है कि परमानेंट वहाँ जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा और उनकी महती कृपा होगी यहाँ पे कि विद्यालय बढ़िया से चलेगा। और जो मेरी वार्ता हुई है सबसे, इसमें है कि हम लोग नगर में ही 1 से 2 साल के अंदर जीजीआईसी का भव्य बिल्डिंग बनवा लेंगे। तब तक के लिए अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो रही है, इसके लिए मैं नगरवासियों से तो ये मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या ये अभी अरहनपुर जा रहा है कि नहीं जा रहा है विद्यालय, जो आप अभी कहे कि? देखिए, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। कल जो है दिशा की बैठक है जी, मैं वहाँ पे डीएम से बात करूँगा, सीडीओ से बात करूँगा, डीआई से बात करूँगा और तब तक मुझे आपके माध्यम से कोई इंटरेस्टेड होगा जी, उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई अपना 2 साल के लिए अच्छा कमरे देने के लिए तैयार है, तो वो भी हो जाएगी। कह देंगे भाई हमारा नगर में व्यवस्था हो गई है, वहाँ पे जाने की जरूरत है। तो सर ये जो विद्यालय में जो ये कोई भी देगा तो क्या निःशुल्क देगा या फिर उसको सरकार के द्वारा कुछ पैसे मिलेंगे? नहीं, हम तो उससे उम्मीद करेंगे कि वो निःशुल्क देगा, क्योंकि सरकार की अपनी व्यवस्था 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सरकार तो अपनी व्यवस्था में जा रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा तो मुझे कष्ट हुआ कि हमारे नगर के लोग चिंतित हैं और उनके चिंता में मैं अपने आप को सहभागी बनाता हूँ और ये चिंता का विषय भी है। सर एक मामला है जौनपुर मिर्ज़ापुर फाटक में, उस रेलवे फाटक पर सर्वे हुआ अंडर पास के लिए, और अगर अंडर पास बन जाएगा तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी,
स्कूल बस आने जाने में तमाम तरह के दिक्कतें आएंगी और इस पर सब नगर के लोग या सोशल मीडिया पे इसका भी विरोध चल रहा है। सर इसके विषय में क्या कहेंगे, यहाँ की सुविधा के विषय में क्या कहेंगे? मैं जो पूर्व सांसद हैं माननीय नीतीश सरोज के साथ रेल मंत्री से और हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं 2 बार मिला। सांसद जी का और मेरा पत्र उनके पास गया था आरओबी के लिए, लेकिन जब ये NH का बाईपास पास हो रहा था मड़ियाओं का, उसी के साथ यहाँ अंडरपास पास हुआ था। उसकी फिजिबिलिटी के लिए कि संभव है कि नहीं है, 1 महीना पहले टीम आई थी, इसका सर्वे करके गई है। जैसा वो रिपोर्ट देगी, इसके बाद भी मैं कई बार ये मुद्दा मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्री माननीय अनुप्रिया जी पटेल के माध्यम से मैं सक्षम अधिकारी के पास, मंत्री के पास इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, लेकर दे चुका हूँ। हमें उम्मीद है वहाँ पे आरओबी बनेगा, जरूर बनेगा और इसका समाधान जल्द होगा। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला था कि वर्तमान सांसद भी शायद संसद में मुद्दा उठेगा जी, तो इस सबके सहयोग से बनता है। लोगों का यहाँ कहना है कि ओवर ब्रिज बनेगा तो सही रहेगा। वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि फिजिबिलिटी के लिए सर्वे टीम आई थी 1 महीने पहले, कुछ लोगों को पता भी होगा, वो सर्वे करके गई है कि जो अंडरपास है वो संभव है कि नहीं है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है अंडरपास बनना यहाँ संभव नहीं है। तो पूरा यहाँ पे बहुत सारे वाहन आते हैं और ये हर मामले में यहाँ पे आरओबी बनना न्यायोचित है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको 2-4 महीने में, हो सकता है साल भर हो जाए, आप लोगों की खुशखबरी जरूर देंगे कि हाँ आरओबी पास